तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। ठीक। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं एक बार। क्या देख लेते हैं? परिभाषा। तो परिभाषा में क्या है तुम्हारा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ। ठीक है ठीक है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक। विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विशेषण। ठीक है। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है इतना। अब देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, इनको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं मेरे दोस्त? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक। ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम हो गया ना तुम्हारा। अब देखो आगे। अब तुम्हें पता करना है विशेषण पहचानना है कैसे। जैसे मीठा आम। तो आम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज का नाम है। तो संज्ञा क्या, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी चीज का नाम होती है। ठीक है, नाम होती है। तो ये आम तुम्हारा क्या है? किसी चीज का नाम है, तो ये संज्ञा है। अब संज्ञा कैसी है? मीठा है, यानी कि आम मीठा है। ठीक है, कैसा है? मीठा है। तुम्हारा मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, तुम्हारा मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। ऐसे ही और देखो, जैसे जैसे तुम्हारा है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी। तो इसमें चालाक क्या है बताओ? है ना। तो चालाक देखो, लोमड़ी तो तुम्हारा संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? चालाक है। लोमड़ी कैसी है? चालाक है। ठीक है, कैसी है? चालाक है। ये तुम्हारा हो जाएगा विशेषण। ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा हो गया यह अति सुंदर है। ठीक है, यह अति सुंदर है। अब देखो, यह यहाँ तो संज्ञा नहीं है। देखो, यह के स्थान पर मान लो सेब है। क्या है? सेब है। सेब अति सुंदर है। अब देखो ध्यान से, अब सेब के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, यह। अब सेब तुम्हारा संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, ठीक है, सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो ये सर्वनाम है, इसकी विशेषता क्या है? यह कैसा है? यह सुंदर है। तो सुंदर तुम्हारा क्या हो जाएगा? विशेषण। तुम्हारा हो जाएगा विशेषण। ठीक है, तो ये है तुम्हारा, है ना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, चाय बेहद गर्म है। बताएं, चाय बेहद गर्म है। अब इसमें आप बताएं कि विशेषण कौन सा है? बताएं। देखो, चाय तुम्हारा संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज का नाम है ना।
तो किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहते हैं, तब ये संज्ञा है। अब चाय कैसी है? चाय कैसी है? गर्म है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक है? और विशेषण पता करने का एक और ट्रिक है, क्या है? संज्ञा से संज्ञा से प्रश्न करो। संज्ञा से प्रश्न करो, क्या प्रश्न करो? कैसी या कैसा, ठीक है? इस तरह के प्रश्न करोगे संज्ञा से, तो जो उत्तर मिलेगा वो विशेषण होगा, वो विशेषण होगा, ठीक है? जैसे चाय, चाय कैसी है? चाय गरम है, तो ये तुम्हारा विशेषण हो गया, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट है, उसे एक बार देख लो ध्यान से, वो है प्रविशेषण, ठीक है? प्रविशेषण किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे देखें एक एग्जांपल, देखें, वही सेम वाला एग्जांपल लेते हैं। यह अति सुंदर है। जैसे अब इसमें देखो, यह तुम्हारा क्या है? सर्वनाम है, ठीक है? क्योंकि कोई संज्ञा किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है ना, यह, तो वो जो चीज होगी संज्ञा होगी। अब संज्ञा के स्थान पर यह लिख रहे हो, तो ये तुम्हारा सर्वनाम हो जाएगा। अब सर्वनाम बता रहा है इसको, यह कैसा है? यह सुंदर है। तो यह कैसा है या कैसी है, मैंने बताया था अभी, तो यह सुंदर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा विशेषण, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया विशेषण। देखो, इस विशेषण ये सुंदर, अब इससे प्रश्न करो, क्या प्रश्न करो? कितना, कितना, कितना का प्रश्न, ठीक है? कितने का प्रश्न करोगे, तो जो आंसर आएगा उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर, कितना सुंदर है? अति सुंदर है, तो तुम्हारा अति जो है ये प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है? प्रविशेषण, प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और शब्द है, इसे कहते हैं विशेष्य। क्या? विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य कुछ और नहीं है, केवल संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेषण, मतलब सॉरी विशेष्य कहा जाता है, ठीक है? कहा जाता है, ठीक है? कितना है? तो विशेषण समझ में आ गया, प्रविशेषण समझ में आ गया, ठीक है? विशेषण की परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है? और उनकी विशेषता ये समझ में आ गया तुम्हारे। तो अच्छा, इनको हम अच्छे से हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं विशेषण के भेद, ठीक है? क्या देखते हैं? विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, ठीक है? तो विशेषण के जो भेद हैं वो 2 प्रकार से किया गया है। पहला है तुम्हारा पहला है तुम्हारा स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर मेरे भाई, ठीक है? और दूसरा तुम्हारा क्या है? संरचना, संरचना, संरचना या प्रयोग के आधार पर, ठीक है मेरे दोस्त? संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो आज हम देखते हैं इसमें स्थान के आधार पर, ठीक है? तो स्थान के आधार पर, तो स्थान के आधार पर विशेषण विशेषण 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? पहला है तुम्हारा उद्देश्य विशेषण, ठीक है? क्या है मेरे भाई? उद्देश्य विशेषण, ठीक है? और दूसरा क्या है तुम्हारा? दूसरा क्या है? विधेय विशेषण, ठीक है? विधेय
विशेषण। तो स्थान के आधार पर तुम्हारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन-कौन से? पहला है उद्देश्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। ठीक है? अब उद्देश्य विशेषण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उद्देश्य विशेषण उद्देश्य विशेषण तुम्हारा उद्देश्य विशेषण जो होता है, वो विशेष से पहले आता है। ठीक है? तो वो क्या होता है? विशेष के पहले आता है। ठीक है? पहले आता है। क्लियर है इतना? जैसे आइए देखते हैं। देखिए, जैसे सुंदर किताब। ठीक? देखो किताब तुम्हारा संज्ञा है और विशेषण जो अगर अगर विशेषण संज्ञा या विशेष्य के बाद आता है, सॉरी उसके पहले आता है। ठीक है? विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है? तो जब संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के पहले विशेषण आए। ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम के पहले विशेषण आए। तो एक बार मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। विशेषण विशेषण संज्ञा 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 सर्वनाम के पहले आए अगर। ठीक है? तब वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? उद्देश्य विशेषण। ठीक है? जैसे किताब, अब ये तुम्हारा संज्ञा है, अब इससे पहले आया है तुम्हारा विशेषण। तो ये जो सुंदर है, ये कौन सा विशेषण होगा मेरे दोस्त? उद्देश्य विशेषण। ठीक है? उद्देश्य विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा से पहले आया है सुंदर। किताब सुंदर है। अब इसका उल्टा देखो, विधेय विशेषण किसे कहते हैं? विधेय। देखो, विधेय विशेषण किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, विधेय विशेषण में क्या होता है? जो विशेषण है जो विशेषण है वो संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है। ठीक है? बाद आता है। क्लियर है इतना? यहाँ पर जो तुम्हारा विशेषण था, वो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है? संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है। जैसे आइए देखें, जैसे मौसम सुहावना है। कैसा है? मौसम सुहावना है। अब मौसम तुम्हारा क्या है? संज्ञा है। ठीक है? और संज्ञा के बाद आ रहा है ये। मौसम कैसा है? मैंने प्रश्न की करने को कहा था कि संज्ञा से प्रश्न करो कैसा या कैसी। ठीक है? तो मौसम कैसा है? सुहावना है। तो ये तुम्हारा हो गया विशेषण। ठीक है? क्या हो जाएगा? विशेषण। और कौन सा विशेषण? तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। ठीक है? अगर पहले आएगा तो उद्देश्य विशेषण और बाद में आएगा तो विधेय विशेषण। क्लियर है मामला? अब आगे देखो। अब आगे विशेषण का वर्गीकरण, विशेषण के अगला भेद है जो, वो होता है तुम्हारा इसके आधार पर, बताइए। तो वो है तुम्हारा संरचना संरचना या प्रयोग के आधार पर। ठीक है? प्रयोग के आधार पर। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।